अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन और हज़रात, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपकी दुनिया आखिरत की सारी ज़रूरतों को अल्लाह ताला अपने फजल से पूरा फरमा दे। सामाईन, हम वज़ाइफ के पीछे पड़े रहते हैं। कौन सा वजीफा करें कि घर में बरकत हो जावे, कौन सा वजीफा करे कि माल में बरकत हो जावे, कौन सा वजीफा करे कि टेंशन खत्म हो जावे, कौन सा वजीफा करे कि गम खत्म हो जावे, कौन सा वजीफा करे कि जल्दी से निकाह हो जावे, कौन सा वजीफा करे कि जल्दी से रिश्ता मिल जावे, कौन सा वजीफा करे कि जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे। और बहुत सारे वज़ाइफ और बहुत सारे आमाल हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल नहीं करेंगे, तो सारे वज़ाइफ बेकार चले जाएंगे, उनका कोई फायदा जाहिर नहीं होगा। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, वज़ाइफ दुनिया भर के कर लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हम हलाल चीजों को इख्तियार नहीं करेंगे और हराम से नहीं बचेंगे, तब तक कोई वजीफा कारआमद नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ें। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़े। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब भी तुम्हें कोई जरूरत पेश आवे, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत की हो, कोई भी जरूरत पेश आवे कैसी भी हो, उसका ताल्लुक इंसानों से हो या उसका ताल्लुक आखिरत से हो, सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ो सलातुल हाजत की नीयत से, यानी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो। पहले अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, फिर दुआएं करो, फिर वज़ाइफ करो। अल्लाह ताला दुआओं को भी कबूल करेगा, वज़ाइफ को भी कबूल करेगा। और अल्लाह ताला से ताल्लुक हासिल नहीं किया, अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल नहीं किया, अल्लाह को राजी करने वाले आमाल नहीं कर रहे हैं और दुनिया भर के वज़ाइफ कर रहे हैं, तो फायदा कैसे होगा? कोई भी वजीफा चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो उसी वक्त पावरफुल बनता है और उसी वक्त उसमें रूहानियत और नूरानियत और ताकत पैदा होती है जब उसको अल्लाह के ताल्लुकात के साथ किया जावे। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, वो पूछते हैं कि मौलाना हमें कोई ऐसा वजीफा बताओ कि हमारा रिश्ता जल्दी तय हो जावे और मन पसंद जगह पर हो जावे, हमारा निकाह मन पसंद जगह पर हो जावे, जल्दी निकाह हो जावे। तो मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो, सबसे पहले अल्लाह से जोड़ो और अल्लाह से मांगो। अगर कोई लड़की आपको पसंद है तो उससे ताल्लुकात तोड़ो, क्योंकि शरीयत हमें इसकी इजाजत नहीं देती है। सबसे पहले हम अल्लाह से ताल्लुक जोड़े और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग करके अल्लाह से कहे कि अल्लाह फलानी जगह मेरा रिश्ता करवा दे। तो अल्लाह कादिर मुतलक है, हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो करा सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए हम जितने भी वज़ाइफ कर रहे हैं, उन वज़ाइफ को करने से पहले सबसे पहली जरूरत यह है कि हम अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़े, चाहे कोई भी वजीफा हो। जब अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उस वजीफे में बरकत डाल देगा और वो वजीफा पावरफुल बन जाएगा। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। डायरेक्ट हम वज़ाइफ शुरू कर दें, डायरेक्ट हम अमाल करना शुरू कर दें, अल्लाह को राजी नहीं कर रहे हैं, हराम नहीं छोड़ रहे हैं, गुनाह के काम नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर कैसे ये वजीफा अमल में आएगा और उससे हमारी मुराद पूरी होगी? इसलिए सबसे पहली जरूरत है अल्लाह से ताल्लुकात का जोड़ना। अब एक अमल बता रहा हूं जिसके 3 बड़े बड़े फायदे हैं, 3 बड़े बड़े फायदे। एक फायदा तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला रोजी में बरकत अता करेगा। दूसरा फायदा यह है घरों में मोहब्बत पैदा होगी। और तीसरा फायदा यह है कि ईमान पर खात्मा होगा। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आए और कहने लगे, हजरत कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि ईमान पर खात्मा हो जावे, ईमान पर खात्मा हो जाए। फिक्र बहुत अच्छी है, हम सब की यही फिक्र होनी चाहिए कि ईमान पर हमारा खात्मा हो।
تو حضرت نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں گھروں میں پڑھا کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی سنتیں گھروں میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا, اس گھر میں محبت پیدا ہوگی, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یا گھریلو کوئی لڑائی جھگڑے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے, محبت پیدا ہوگی اس گھر میں, اور اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کریں گے. کتنا آسان عمل ہے, بہت فائدہ مند عمل ہے. ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں سنتیں فجر کی ادا کرنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آیا کریں. تو گھر میں سنت پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے, آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے.